क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइज आज है वीडियो नंबर 7। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था हिडन गुडविल, जो कि हम लोगों ने उस टॉपिक को खत्म भी कर दिया। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ पहले उसको देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मजा आएगा उसको देख के और समझ के। ओके, और एग्जाम में आता ही आता है तो देखना जरूरी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो चलो पहले हेडिंग लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, REASSESSMENT, रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो देखो टॉपिक जो है ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में क्या किया था। हम लोगों ने चैप्टर 4 में किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, है कि नहीं, ये चैप्टर था। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि उसमें भी आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी टॉपिक था, है कि नहीं। जो ये चैप्टर पढ़ लिया है ना अच्छा से, जो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट ले चुका है अच्छे से चैप्टर 4 का, जो कि है चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको ये वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर 5 में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसमें क्या होता है, इसमें चैप्टर 4 में क्या होता है, चेंज इन PSR में अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाम ही है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो ABC 3 पार्टनर होते हैं, कोई नया नहीं आता है। यही 3 पार्टनर आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब PSR चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है कि नहीं। कुछ ना कुछ चेंजेस होता है तभी तो जाके ये प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं पहले, या कुछ अगर रिजर्व है तो उसको बांट लेते हैं, है कि नहीं। लॉस है तो उसको तीनों लोग अपना क्या कर लेते हैं, तो तीनों लोग अपना क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके वो अपना चुकाते हैं, है कि नहीं। तो ये सब होता है। ओके, तो लॉस बियर करते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे तो ये होता है PSR में। तो बात एक ही है, हमें एंट्रीज वही सब है, रिवैल्यूएशन वही करनी है। फिर से हम अब कर रहे हैं एडमिशन। ओके, हम अब कर रहे हैं एडमिशन। तो एडमिशन में क्या है, ABC 3 पार्टनर है, अब D आ जाएगा, है कि नहीं। तो D आ जाएगा, मान लो नया पार्टनर है D आ गया। तो D के आने तक मान लो ये है आपका अकाउंटिंग पीरियड। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मान लो अक्टूबर 1 तारीख से एक नया पार्टनर आ जाएगा D। ठीक है, एक नया पार्टनर D आ जाएगा। तो जो ये प्रॉफिट यहाँ पे है, मान लो इस जगह पे जो प्रॉफिट है, ओके, ये जगह पे जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में बटेगा, ABC के बीच में बटेगा या ABCD के बीच में बटेगा, A और B, ABC के बीच में बटेगा। D तो यहाँ पे आएगा ना, D तो अक्टूबर में आएगा, है कि नहीं। तो D को क्यों बटेगा, कमाया मेहनत किया इन्होंने, D में क्यों बटेगा, है कि नहीं। हाँ, जब D आ जाएगा उसके बाद इसका शुरू हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट हो, है कि नहीं, जो भी लॉस हो, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉस होगा तो बियर करेंगे तीनों, है कि नहीं। उसके बाद जो भी रिजर्व हो, ठीक है, ये सब तो दिखाई देता रहता है। तो ये सब क्या करेंगे, आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आने के पहले ही। अक्टूबर से ज्वाइन हो रहा है, अक्टूबर 1 से D ज्वाइन कर रहा है पार्टनर, ओके, एज ए पार्टनर। तो इससे पहले ही जो भी चीजें हैं, जो भी रिजर्व है, लॉस है, प्रॉफिट है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप का। ओके, तो 1 अक्टूबर से फिर नया चलेगा, फिर ABCD। ओके, अगर कुछ एसेट है, ठीक है, उसको रिवैल्यू किया जाएगा। कोई लायबिलिटी है कि नहीं। अब लायबिलिटी है मान लो ABC का,
1 लाख, तो क्या वो डी भी देगा? डी क्यों देगा? है कि नहीं? डी तो अभी अक्टूबर 1 तारीख से आ रहा है, वो पहले का क्यों देगा? है कि नहीं? तो ये सारे काम हमें कर लेने हैं। कुछ अगर एसेट है तो एसेट को रीवैल्यू करना है, रीचेक करना है। रीवैल्यू मीन्स रीचेक, है कि नहीं? एसेट जो लिया गया था, ये मान लो 1 अप्रैल 2021 का है, एसेट लिया गया था 2015 में। अब 5-6 साल बाद एसेट का दाम हो गया, एसेट लिया गया था 2 लाख में, एसेट का दाम हो गया अब 10 लाख, है कि नहीं? मान लो लैंड है तो इंक्रीज होता ही है कि नहीं? लैंड एक एसेट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? ए बी सी में होगा या ए बी सी डी में होगा? ए बी सी पहले बांट लेंगे, फिर डी आएगा तो डी का यहाँ से वैल्यू बढ़ेगा। जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, 10 लाख का अब हो चुका है, अगर मान लो नहीं बटेगा तो जो वैल्यू रहेगा उसके बाद उसका भरेगा, है कि नहीं? तो चलो करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जिन्होंने चैप्टर 4 नहीं देखा है प्लीज जाके देखो, तब आपको ये एकदम आसान लगेगा। ओके, ये वाला चैप्टर 5, जिन्होंने चैप्टर 4 नहीं देखा है जाके जरूर देखो, उसके बाद आप चैप्टर 5 में आओ। ओके, तब आपको बस एक ही फर्क नजर आएगा, एक ही चेंजेस नजर आएगा, जो कि होगा एक नया पार्टनर आ जाता है। ओके, आपको लगेगा कि अरे चैप्टर तो सेम ही है कि नहीं? इसमें भी आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इसमें भी था, है कि नहीं? चैप्टर 4 में भी था। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसमें भी था। इसमें आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, इसमें भी था, है कि नहीं? सब सेम है, बस यहाँ पे नया पार्टनर नहीं आता था। जो पुराने पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जो होता था वही चीजें होंगे, लेकिन यहाँ पे नया पार्टनर आ जाएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, है कि नहीं? तो चलिए 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 करते हैं स्टार्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, ठीक है? जब इंक्रीज होगा फॉर एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मैं फिर से ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो रिवैल्यूएशन जब वैल्यू एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है कि नहीं? तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट हमारा क्या है? एसेट हमारा क्या है? सॉरी, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, इनकम है कि नहीं? गेन हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो डिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो इसका मैं लिख देता हूं आपको, इसको पहले, ठीक है? तो इसका जर्नल एंट्री लिखो आप, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर नंबर सेकेंड, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, है कि नहीं? तो डिक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर उसी तरीके से एसेट का काम हो गया तो लायबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब दिक्कत है कि नहीं? हमारा लॉस हो रहा है, तो डेबिट में चला जाएगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। नंबर 4, फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटीज, बस इसका उल्टा कर दो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। नंबर 5, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसा एसेट जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है अभी तक, न्यू आया है। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट, जो भी एसेट रहेगा उसका नाम लिखा जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ये आपको लग रहा होगा नया, जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो उनको लग रहा होगा कि ये नया चीज पढ़ रहे हैं। जिन्होंने चैप्टर 4 देखा होगा, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनको लगेगा अरे ये सब तो आता ही है कि नहीं। चलो, उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। ओके, उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बस उसका उल्टा कर देंगे, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट, है कि नहीं। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज। अब हमें देखना है अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाना भी सीखना है कि नहीं। तो हम लोग सीख ही चुके हैं, है कि चैप्टर 4 चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेंगे, है कि नहीं। तो देखो, इसमें आपको चलो, तो इसको क्लोज, इसको यहाँ पे करते हैं। ये रहा आपका जर्नल एंट्री, ये रहा आपका जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फिर आपका अकाउंट भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके में एक टेक्निक लगा के मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने चेंज इन पीएसआर में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो इसको आप बना लो। ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहली बात, शॉर्टकट तरीका, जब एसेट इंक्रीज होगा इस साइड, ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट, ठीक है, जब एसेट इंक्रीज होगा हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। आप लिख लो, आप नोटबुक में ये नोट कर लो। ठीक है, जब एसेट डिक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। उसी का उल्टा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। तो बस आपको ये जो टेक्निक है ना, ये याद रख लेना है। ये जो टेक्निक है आपको याद रख लेना है, बस सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब गेन आएगा तो इधर टू गेन, ओके, लॉस आएगा तो इधर बाय लॉस। बस चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, देखो, जिन्होंने चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वो देखा है पूरा वीडियो, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जरूर देखो चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि सेम ही है। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई नया पार्टनर नहीं आता है, और एडमिशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें नया पार्टनर आता है कि नहीं। बाकी तो सब ठीक, बस सब सेम ही है कि नहीं। तो चलो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर 5.96। श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, श्याम एंड संजय पार्टनरशिप में है 2:3 के। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज लायबिलिटीज एसेट। ठीक है, जो भी आइटम दिए हुए ये सब दिए हुए हैं। ओके, हम लोग देखेंगे एक एक करके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 डे एडमिटेड शंकर, शंकर आया है, नया पार्टनर आ गया है कि नहीं, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 के लिए आया है, शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर ए, शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल व्हिच इज टू रिमेन इन द बिजनेस। नंबर बी, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। चलो देख लेंगे। अब आपको एक चीज और सिखाना है, बाय, टू, एट, है कि नहीं, बता दूंगा। चेंज इन पीएसआर में मैंने बता दी है, फिर मैं बता दूंगा दोबारा। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 15,000। प्रोविजन ऑफ 5% is to be made on sundry debtor for doubtful debt. Unaccounted accrued commission income of 2,400 to be provided for a debtor whose due of 4,800 were written off as bad debt, paid 50% in settlement. चलो एक एक करके देखेंगे, पहले एक बार रीड कर लेते हैं पहले। आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4,800। शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही बात है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो तो देखो, सिखाना क्या है, आपने देखा होगा एक वर्ड होता है बाय। ठीक है, तो बाय मतलब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो हमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना है, जो भी अमाउंट है उसका 10% निकाल के लिख देना है। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसको माइनस प्लस कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो रियलिटी में दिया हुआ होता है। ठीक है, वो लिख के हमें कर देना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। ये तो बाय का बात हो गया। ठीक है, और एक होता है टू और एट, तो ये दोनों का बात एक ही है। जैसे आपको दिया रहेगा, मान लो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 60,000। ठीक है, और आपका मान लो बैलेंस शीट में आपका प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख, है ना, 1 लाख इसमें दिया हुआ है, किसमें, बैलेंस शीट में। तो ये मार्केट वैल्यू दिया हुआ होता है। एक्चुअली में ये जो दिया होता है ना कि प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 60,000, ये अभी का मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब प्रेजेंट का ही होता है कि नहीं। तो अभी 60,000 है, पहले 1 लाख था। तो ये आपको डिफरेंस करना होगा, कितना का लॉस हो रहा है, 40,000 का लॉस हो रहा है कि नहीं। फिर आपको दे देगा प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट मान लो 1,20,000। ठीक है, डबल हो गया, 60,000 था, अब 60,000 से 1,20,000 हो गया। तो ये आपका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आप समझो चीजों को, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। बैलेंस शीट में आपका है 1 लाख और ये 1,20,000 हो गया, तो आपका 1,20,000 का फायदा नहीं हुआ है। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 लाख से 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सिंपल। आप अगर समझना चाहते हो तो जब टू और एट रहेगा तो आपको माइनस प्लस करना होगा, बाय रहेगा सीधा वही चिपका देना है। ओके, बाय रहेगा, मान लो बाय 10%, इंक्रीज बाय 5,000, डिक्रीज बाय 5,000, तो ऐसे बता दिया जाएगा। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा। और जब भी टू और एट रहेगा तो आपको ये सब माइनस प्लस करना होगा। ओके, क्योंकि टू और एट में मार्केट वैल्यू दिया रहता है। ओके, एट 60,000 तो ये मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एट 1,20,000 मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है उसे माइनस प्लस आप कर लेना। ठीक है, और बाय दिया रहेगा तो बताया रहेगा कि इंक्रीज्ड बाय 50,000, डिक्रीज्ड बाय 50,000, इंक्रीज्ड बाय 5%, इंक्रीज या फिर डिक्रीज्ड बाय 10%, वैसे बताया रहेगा। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अभी और अच्छे से क्लियर हो। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है,
अब देखो करना क्या है, हमें एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, एसेट एसेट जब डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। ये जो टेक्निक है ना, अब याद रखना बस। तो चलो पहला क्या है, शंकर टू ब्रिंग 30,000 कैपिटल, तो इसमें तो कोई काम नहीं है इसका, रिवर्स अकाउंट में, और गुडविल है। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, देखो बाय 10%, सीधा 10% चिपका दो। स्टॉक कितना है 18,000, तो 18,000 का 10% 1800, और फर्नीचर कितना है 4,400, तो 4,400 का 10% 440, तो बस कोई माइनस प्लस नहीं करना, सीधा चिपका देना है। तो टू स्टॉक अकाउंट 1800 टू फर्नीचर अकाउंट 440, ठीक है। फिर बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 15,000, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब बिल्डिंग क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, इधर 15,000, तो डायरेक्ट आपका क्या बाय है, चिपका दो सीधा, कुछ माइनस प्लस नहीं करना, बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000, है कि नहीं। अभी तो बैलेंस शीट बाकी है। फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्डी डेटर, सन्डी डेटर में प्रोविजन है 5% का, डाउटफुल डेट, मतलब कुछ डेटर है जो 5% लग रहा है नहीं देंगे, तो क्या है हमारा एसेट कम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एसेट डिक्रीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 5%, तो कितना 5%, डेटर का सन्डी डेटर 5,500, 5% 275 कहाँ से आया 5500 इंटू 5%, फिर ये हो गया। फिर क्या है अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन का मतलब क्या होता है, एक्रूड कमीशन मतलब मिलने वाला था मिला नहीं, मिलेगा, एसेट है कि नहीं, 2,400 है कि, तो बाय एक्रूड इनकम, ये एसेट है हमारा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बाय मिलेगा, मिलने वाला है, एक्रूड कमीशन इनकम लिख देते हैं, ठीक है, कितना 2,400, 2,400। फिर आपका A debtor whose due of 4,800 were written off as bad debt paid 50% in settlement। अच्छा, एक बैड डेट होने वाला था 44,800 का, उसका 50% मिल चुका है, सेटलमेंट हो गया कि आधा ही देगा, ठीक है, तो 4,800 का आधा 2,400, तो बाय डेट रिकवर्ड 2,400, क्यों 4,800 इंटू 50%, ठीक है, तो 2,400, ठीक है। और कुछ इसमें हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4,800, तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, कितना 4,800 है, 4,800, ठीक है। और कुछ नहीं है, तो बड़ा वाला कौन सा है, देखते यही वाला होगा, 15,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, 19,800, ठीक है, 19,800, इसको माइनस कर देते हैं, -1,800 -440 -275 -4,800, ये आ गया आपका 12,485, ठीक है। अब 12,485 आ गया, अब इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन है, श्याम एंड
संजय। ठीक है, ये दोनों बांट लेंगे ना। जो भी प्रॉफिट है, हम लोगों ने क्या सीखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट यही ना है कि एक नया पार्टनर आने वाला है, तो जो नया पार्टनर आने वाला है उसके पहले ये सब सेटल कर लो। जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटीज है, सब आपस में बांट लो। जो प्रॉफिट है, जो रिजर्व है कि नहीं, तो सब कुछ बांट लेना है। तो प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, है कि नहीं, वो सब तो दिखाई देता है, लेकिन ये सब दिखाई नहीं देता ना, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, रीवैल्यू करते हैं सबको, है कि नहीं। और आपस में बांट लेंगे। कौन? ओल्ड पार्टनर बांटेगा, इसमें न्यू नहीं आएगा। न्यू तो अभी आया ही नहीं है, उसके आने के पहले ही का तो ये तामझाम है कि नहीं। ये तो कर लेना है कि भाई वो आने वाला है, उसके आने के पहले ये सब खत्म करो, आपस में बांट लो। ठीक है, तो किस रेशियो में ये बटेगा? अपना जो रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो मल्टीप्लाई 2/3 कितना आएगा? 12485 मल्टीप्लाई कितना है 2/5 494994। ठीक है, 2:3 रेशियो में बट रहा है। ठीक है, फिर 12485 मल्टीप्लाई 3/5 तो 7491। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं? 2, 3 पार्टनर है। ठीक है, चलो 3 पार्टनर है आपका, डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? श्याम, संजय, शंकर। श्याम, संजय, शंकर, और ये बीच में पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो कितना कैपिटल लेके आया है श्याम संजय? जो कैपिटल लेके आता है कहाँ लिखते हैं? इधर, बाय बैलेंस बीडी। कितना? 34050 ये तो न्यू पार्टनर है। ठीक है, अब न्यू पार्टनर आया है तो कितना कैपिटल लेके आया है? 30,000। तो बाय कैश या फिर आप बैंक भी लिख सकते हो। कितना लेके आया है ये न्यू पार्टनर? 30,000 लेके आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, गुडविल लेके आया है। गुडविल कितना लेके आया है? 20,000। तो 20,000 जो गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये आपका कौन से रेशियो में बटेगा? ये आपका बटेगा ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, 2:3। तो कितना है ये? 20,000। 20,000 एज गुडविल विच इज टू बी रिमेन इन बिजनेस। तो 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 8,000। तो ये 8,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो आप, मैं बता देता हूँ कहाँ कौन सा है, ये रहा, है ना। एंड 20,000 एज गुडविल विच इज टू बी रिमेन इन बिजनेस, है कि नहीं। तो जो है इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितना रेशियो में? 2:3 में। 2:3 में तो 20,000 का 2:3 8,000 12,000। ठीक है, ये बढ़ गया। और कुछ? और रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का 4994 7491 4994 7491। ये क्या है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और कुछ है? और कुछ इधर है नहीं, तो इधर हो गया आपका 30,000, फिर इसको प्लस करके 3450 प्लस 12,000 प्लस 7491 53
541, फिर इसको प्लस करते हैं 34,350 प्लस 8,000 प्लस 494, 39,844। ठीक है, तो इसको भी इधर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, वही सेम ही तो रहेगा। इधर आपका कौन सा है, बाय बैलेंस CD, CD में कौन सा होगा, 47, 39, इसका कितना आ रहा है, 34, 39 थोड़ी आएगा, इसका टोटल ज़्यादा लग रहा है, 34 तो यही है, 34,050 प्लस 8,000 प्लस 4,994, ये आपका 47,044 है। वही मैं सोचूं इतना कम कैसे आ गया, कितना है इसका 47,044, फिर इसका 53,541, ठीक है, और इसका 30,000, ठीक है। अब देखो तो 30,000, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD, कितना सेम ही आएगा, है कि नहीं, कुछ तो अमाउंट है नहीं। ओके, 53,541, 30,000, तो ये आपका आ जाएगा सेम ही अमाउंट। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा याद रखिएगा, इधर आप बाय बैलेंस BD नहीं लिखिएगा, आपका क्रेडिट साइड में होता है क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट हम लोग करेंगे बैलेंस, जो कि चलिए तो बैलेंस शीट अब देख लेते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड, तो हम भी कैश इन हैंड ही लिख देते हैं, कैश इन हैंड। तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री तो की नहीं है, ठीक है। जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो जो ये कैपिटल लाया है कि नहीं, उसका एक जर्नल एंट्री होता है। फिर जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो जो पार्टनर जब विड्रॉ करते हैं आप दोनों में बटता है, उसका जर्नल एंट्री है। तो कैपिटल कितना है, हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि कैपिटल है 30,000, है कि नहीं, कैपिटल 30,000 है और गुडविल 20,000 है, टोटल कितना हो गया 50,000। तो 50,000 इधर आ गया, प्लस कैश इन हैंड है कितना बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड है 710, तो बैलेंस शीट का 710 इधर आ गया, प्लस एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो बैटअप रिकवर्ड हुआ था, है कि नहीं, उसका भी हम लिखेंगे, है कि नहीं। तो आया था ना, हुआ था, तो 2400, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिर कितना होगा आपका 50,000, 710, 2400, 53,110, ठीक है। ये हो गया कैश इन हैंड। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, बैंक में है 11,925, और यही रहेगा, है कि नहीं। फिर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सन्ड्री, एकदम सीरियली लिख रहे हैं, जैसे जैसे है वैसे वैसे। सन्ड्री डेटर कितना है 5500, कुछ प्रोविजन भी था, सन्ड्री डेटर 5500 लेस प्रोविजन फॉर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डाउटफुल डेट। कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5%। तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5% निकाला था, तो इसको माइनस करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5500 माइनस 275, 5225, ठीक है। फिर हमें कुछ छोड़ना नहीं है। अब स्टॉक था कितने का, पहले स्टॉक था 18,000 का, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक का क्या हो गया 1,800 रुपया घट गया, तो माइनस करेंगे, तो 18,000 माइनस 1,800, ठीक है, तो 18,000 माइनस 1,800, 16,200 इधर आ गया।
फर्नीचर, फर्नीचर का क्या था, फर्नीचर कितना था 4400, 4400, फर्नीचर भी घटा था 440, तो -440, ठीक है, 4400 -440 3960, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3960, ठीक है। अब और क्या था, बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग भी लिखेंगे। बिल्डिंग कितने का बिल्डिंग था, बैलेंस शीट में है 40,000 का। बिल्डिंग क्या हुआ था, बिल्डिंग हुआ था एप्रिसिएट 15,000 रुपया प्लस 15,000, बिल्डिंग बढ़ गया 55,000, ठीक है, ऐड कर दिए हम लोगों ने। फिर एक्रूड इनकम, इसको भी नहीं छोड़ना है कि नहीं, एक्रूड इनकम 2400, तो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 2400, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ नहीं है, और कुछ होगा तो देख लिया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना था 12435, सेम का सेम 12435, ठीक है, सेम है, सेम ही रह गया। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, ठीक है। अब बस हो गया कैपिटल, कैपिटल कितना कितना है, अब जो कैपिटल होगा वो तीनों पार्टनर का हो गया, कौन कौन है, श्याम, संजय, शंकर, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्लस करके कितना होता है, 11,925 5225 16200 3960 147,820, तो ये सही है, देखते हैं 1,47,000 जो है तो 1,47,820, ठीक है, -12,435 -4800, ये आ जाएगा 30,585, 1,30,585। अब ये तीनों में बटेगा, है कि नहीं, तो चलिए, तो ये हो गया। कैपिटल कितना निकाला था हम लोगों ने, फाइंड आउट किया था, ये रहा 47,044 श्याम का, 47,044, 53,541, 53,541 30,000, बस 30,000। अब देख लो प्लस करके यही आएगा, है कि नहीं, 47,0 टैली कर देते हैं एक बार, 44 प्लस 53,541 प्लस 30,000 आ गया ये, है कि नहीं। तो हमारा बैलेंस शीट मैच। तो हमें यही सीखना है, खास बात ध्यान रखना है आप कि एट और टू, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, और बाय, बाय रहेगा सीधा छाप देना है, सीधा एप्रिसिएटेड बाय, रिड्यूस्ड बाय बता देगा, रिड्यूस हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है ना एप्रिसिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 5%, सीधा 5% लिख देना, और एट और टू रहेगा तो माइनस करके लिखना हो, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, एक प्रैक्टिकल हम लोग कभी नहीं करते, हम लोग और करेंगे, है कि नहीं, पर आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।